हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लास 12th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल, जिसमें हमने आपसे कहा था कि 0 से लगा करके 14 यूनिट तक की आपको हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे, जिसमें लगभग 11वीं यूनिट हमारी चल रही थी। अभी 3 यूनिट और इसके बाद बाकी होगी। तो और जिसमें टोटल कितने पार्ट आ गए हैं, ये 12 पार्ट आ गए हैं। 12 पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आज जो है पार्ट नंबर 13 है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर किससे, क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, चलिए। हर बार की तरह फिर आपसे कहेंगे कि अगर जो क्वेश्चन लगा करे आपके स्क्रीन के ऊपर, पहले खुद ट्राई करा करिए। अगर आपसे लग जाता है तो आप स्किप कर दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। वो लग जाए तो आगे देखिए। टाइम नहीं वेस्ट करिएगा क्वेश्चन के ऊपर। जब नहीं लगे तब वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? कह रहा है एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो W का मान कितना दे रखा है? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसको जूल में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2.0 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, यानी कि W का मान हमें क्या मिल जाएगा? 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। कह रहा है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। लेमडा का मान कितना दे रखा है? 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हमसे देखिए क्या क्या निकालने को कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है तरंगदैर्घ्य के, कह रहा है गणना कीजिए पहला देहली तरंगदैर्घ्य। तो देहली तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा नॉट का मान हमसे पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब ई के पूछ रहा है। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है हमसे? तीसरा कह रहा है निरोधी विभव मतलब वी नॉट पूछ रहा है हमसे। इतनी चीज़ें वो हमसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आसान सा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट कैसे लगाएंगे? देखिए, लेमडा दे रखा है, डब्लू दे रखा है, हमें क्या पूछ रहा है? लेमडा नॉट पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में। तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, डब्लू बराबर HC अपॉन लेमडा नॉट। एच न्यू नॉट होता था, वहाँ से ये हो जाएगा। जहाँ H प्लांक नेतांक है, C प्रकाश की चाल निर्वात में है, तो लेमडा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? HC अपॉन में W। H का मान 6.6 10 की पावर माइनस का 34। इसका मान 3 गुणे 10 की पावर 8। और नीचे W का मान है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, ये आप अपने आप कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर लगभग आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। काट लीजिएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। उसके बाद जो है गुणा भाग कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, 19 34 जाएगा, 15 बचेगा, माइनस का 15 प्लस का 8 माइनस का 7 वैसे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। लगा के बताइएगा मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अधिकतम गति ऊर्जा। अच्छा, हमने कल जब इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला डायरेक्ट था, ई के इज इक्वल टू ई माइनस डब्लू। ई बराबर ई के प्लस डब्लू था, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस डब्लू। तो ई के बराबर ई तो पता नहीं है, लेमडा पता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं HC अपॉन लेमडा माइनस कार्यफलन दे रखा है 2.0 EV, या इसको हम डायरेक्ट लिखे तो कितना हो जाएगा? दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ई के बराबर ऊपर हो जाएगा 6.6 10 की पावर माइनस का 34, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। नीचे आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, ई के इज़ इक्वल टू, देखिए अगर इसे देखें तो ये 7 ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 8 7 15 और 5 से कट नहीं रहा, तो 3 छक 18 का 8 हासिल लगा कितना? 1, 3 छक 18 1 19, तो 19.8 बटे में 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। कैसे? देखिए 7 ऊपर जाएगा, 8 7 15 माइनस का 34 प्लस का 15 कितना बचेगा?
आप देखिए 34 में से 15 को घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 19, बचेगा नहीं बचेगा, तो वही लिख डायरेक्ट 19 लिख दिया, क्योंकि 34 माइनस का था, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। इधर क्या आ जाएगा आपका -3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसको अगर हम भाग करें 19.8 को 5 से भाग करें, 198 को करते हैं सीधे सीधे हम, तो 5 तियाँ 15, 4 बचा, 5 नवा 45, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30, 39.6। लेकिन एक पॉइंट पहले से था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लगभग हमारे पास 3.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको हटा देते हैं। चलिए अगर हम इसको घटाएं, इसको 3.20 कर लीजिए, तो 6 का 6 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, तो 0.76 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 19। या अगर हम इसको देखें तो ये पॉइंट उधर कर दीजिए, तो 7.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 20, भाई एक पावर माइनस होगी ना, -19 माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का 20 जूल। यही आ रहा है आंसर। तो आंसर आ रहा है 0.76 10 की पावर माइनस का 19 जूल। हमने ये कर दिया, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लगाते हैं। थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है V0 की वैल्यू निकालिए। अच्छा, फॉर्मूला होता है EK इज इक्वल टू EV0। ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो V0 बराबर EK अपॉन कितना हो जाएगा E। EK की वैल्यू हम समझ गए, आंसर ये क्यों था, यही वही रखते हैं 0.76 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन में E का मान 1.6 10 की पावर माइनस का 19। ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये पॉइंट से हट जाएगा अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ा लें। 76/160 का मान जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आंसर आ रहा है वही आ जाएगा 0.475 वोल्ट। भाग करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 102। हटा दें इसे, चलिए हटाते हैं। तो 2 देखिए, कह रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्य फलन W का मान दे रखा है 2.5 EV, चेंज कर लीजिए 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ठीक है, इतना हो जाएगा। कार्यफलन वाले धातु पे में 4000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे दिया नहीं रखा है, मिसप्रिंट है, 4000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का मान दे रखा है। एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग मतलब Vmax का मान हमको ज्ञात करना है। दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करना है हमको, कह रहा है रेखीय संवेग, मतलब अधिकतम रेखीय संवेग भी पूछ रहा है। भाई वेग अधिकतम तो रेखीय संवेग भी अधिकतम, ये दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है। आइंस्टाइन का प्रकाश वर्ग समीकरण आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट को हम डायरेक्ट इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं कि ये डब्ल्यू दे रखा है कार्यफलन, एच न्यू नॉट है तो वही, न्यू नॉट क्या देली आवृत्ति है। अच्छा, यहाँ पे न्यू तो दे नहीं रखा, लेमडा दे रखा है, तो इसको यहाँ पे सी अपॉन लेमडा भी कह सकते हैं, ये भी तो बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ चीज़ें हैं, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इसको ऐसे रख दीजिए भी। एच का मान 6.6 10 की पावर माइनस का 34, सी का मान 3 × 10 की पावर 8, लेमडा का मान
4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 4 × 10⁻⁻7 मीटर, 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ये हो जाएगा। नीचे देखिए, अच्छा इधर माइनस का W का मान 2.5 इंटू 1.6 ×10⁻⁻19, ये इतना हो गया। चलिए अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा, या हम ही कर देते हैं, पॉइंट आइए यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 66 तिया कितना 198 बटे में नीचे क्या आ जाएगा 40 गुणा 10 की पावर देखती है 7 8 15, 15 प्लस का माइनस का 34, तो कितना हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे भाई? 15 घटाइए इससे तो माइनस का 19 बचेगा। इधर आ जाइए, इसको भी अगर हम गुणा भाग कर लें, पॉइंट यहाँ से हटा दें, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगा, कितना 8, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब ये आएगा 400, ये आ जाएगा। और नीचे इसके क्या है 2 0 हैं, इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा और। ये 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा, हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 वैसे भी कॉमन होगा, 10⁻⁻19 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा भाई 198 बटे 40, तो भाग करते हैं 198, ठीक है। तो 4 चक्कू 16, मतलब 4 बार जाएगा, 4 0 का 0, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। या अगर हम थोड़ा सा ट्रिक करें, 198 को 200 लिख सकते हैं, अगर लिख दें तो आराम से ये 5 बार चला जाएगा, लेकिन खैर नहीं जा रहा है तो एग्जैक्ट आंसर लेके आते हैं हम लोग। तो अगर ले 8 में आएगा, 9 से 6 चला जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चला जाएगा, 4 9 36, 9 बार जाएगा, 9 0 का 9 0, 4 9 36, 0, 8 में से 6 गया 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाइए, 5 बार आराम चला जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 4.95 माइनस 4, है ना, यही तो है 4, यही बचा हमारे पास। ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए हाफ, अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 को भी उधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा mv मैक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 4.95 में से 4 चला जाएगा, 0.95 ही तो बचेगा, है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो वी मैक्स स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट, समझिएगा बात को, 2 गुणे 0.95 है, गुणे 10⁻⁻19, नीचे ये m आएगा, और जब ये नीचे m आएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, इसमें नहीं दिया रखा है, तो हम लोग अपने हिसाब से रखेंगे, क्या रखेंगे, जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा ये वी स्क्वायर हट के ही तो अंडर रूट लगा, तो वी मैक्स का जो मान आएगा, अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर, इसका आंसर आ रहा है वी मैक्स का 4.6 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, मुझे तरीका समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। रेखीय संवेग पूछ रहा है, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv, जब ये मैक्स है तो ये भी मैक्स है, ठीक। m का मान वही 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वी मैक्स का मान 4.6 इंटू 10⁻5, सॉल्व करिएगा, ये भी कितना आ रहा है आंसर, mv मैक्स 4.2 4.2 इंटू 10⁻⁻ का तो कितना माइनस का 25 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड mv, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 102 नंबर का दोनों आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, आपने बहुत से किए भी होंगे, ठीक है, करिएगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो हम बना देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आप जानते ही होंगे, इतने न्यूमेरिकल आपने लगाए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, हटा दें से, चलिए हटाते हैं, 103 देखते हैं। देखिए कह रहा 2 प्रकाश सुग्राही धातुओं x व y के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू में परिवर्तन के साथ निरोधी विभव V0 निम्न में परिवर्तन
को ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, प्रदर्शित कर दिया गया ग्राफ में। ठीक, अब समझिए बात को, ये आवृत्ति होगी, ये निरोधी विभव हो गया। कह रहा है पहला पॉइंट, धातु x व y की देहली तरंगदैर्ध्य में क्या अनुपात है। दूसरा पॉइंट है, समान तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, कारण सही स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये बताना है हमको। अच्छा था ये सवाल, इसलिए मैंने उठाया कि अगर मान लीजिए इस टाइप का आ जाए तो आप कर सकते हैं। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। गौर से देखिए, ये न्यू आवृत्ति है, ये समान है, न्यू नॉट बदल रहा है, एक्स के लिए 0.5 है, वाई के लिए 1 है। आप गौर से देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 5 में से हम 2 को घटाते हैं तो आप कहेंगे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर हम आपसे कहें 5 में से हम जो है 4 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 1 आ रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसके हिसाब से यहाँ से देखिए तो 3 आ रही, तो हम देख रहे हैं कि न्यू नॉट की वैल्यू जब 2 थी तब आई 3, हमने इसको 5 माना, और न्यू नॉट की वैल्यू जब 1 थी तब आई 4 थी तब आई 1। मतलब न्यू नॉट की वैल्यू समझिए कम होने पर, न्यू नॉट की वैल्यू कम होने पे अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो गई, ज़्यादा, और न्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा होने पे अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। तो एक बात तो क्लियर हो गई, y की 1 है न्यू नॉट, x की 5 है, तो जिसकी कम होगी ना, जिसकी क्या कहते हैं उसको, न्यू नॉट यानी कि देहली आवृत्ति कम होगी, उसी की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यहाँ से तो ये अंदाज़ा लग गया ना इस फॉर्मूले से। तो ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों में, यही तो पूछ रहा, कह रहा समान तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के, अब समान तरंगदैर्ध्य तो समान आवृत्ति हो जाएगी वहाँ पे। समान तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा, और 2 प्रकार सुग्राही धातुएं एक्स वाई दे रखा है, तो कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। तो समझ में आ गया, एक्स जो है वो अधिक जो है अधिक गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। ठीक है, तो अब हमारा सवाल आराम से लग जाएगा। क्यों, पहला वाला तो खैर उसके लिए कुछ है ही नहीं, जो दे रखा है वो लिखते हैं। ठीक है, एक्स के लिए अगर हम देखें तो न्यू नॉट एक्स का मान कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 10 की पावर कितना, 15 सेकेंड इनवर्स, या हर्ट्स भी कह सकते हैं। और न्यू नॉट वाई कितना दे रखा है, 1.0 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स दे रखा है ना। तो पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई के देहली तरंगदैर्ध्य में क्या अनुपात होगा, मतलब लेमडा नॉट एक्स और लेमडा नॉट वाई हमसे पूछ रहा है। अनुपात मतलब वो बटे में पूछ रहा है, अनुपात निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट पॉइंट ही निकाल लेते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता है, चूँकि लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू नॉट, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है ना, तो लेमडा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू नॉट। तो इसलिए हम यहाँ से अगर बात करें लेमडा नॉट एक्स की, तो ये आ जाएगा सी अपॉन न्यू नॉट एक्स, एक्स के लिए। अच्छा, सी नहीं बदलेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। और अगर हम लेमडा नॉट वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन न्यू नॉट वाई। अनुपात निकालना है ना इनके बीच में, तो इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। तो समीकरण 1/2, ठीक है, समीकरण 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा नॉट एक्स और ये क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट वाई बराबर, जब इसको इसके नीचे रखेंगे चौथा वाला ऊपर जाए, देखिए बाहर वाले ऊपर आ जाएंगे, अंदर वाले अंदर से गुणा करेंगे, यही तो होगा। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, न्यू नॉट वाई अपॉन न्यू नॉट एक्स। आसान हो गया हमारे लिए। अब इसकी ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है, इसे हटाते हैं यहाँ से क्योंकि हमने चीज़ें लिख ली हैं। अब देखिए समझिए, लेमडा नॉट एक्स अपॉन लेमडा नॉट वाई बराबर, मान रखिए y का कितना है, 1 इंटू 10 की पावर 15, खाली 15 है, माइनस नहीं समझिएगा, और ये है 0.5 इंटू 10 की पावर 15, ये ख़त्म। ठीक है, ये पॉइंट आएंगे, ये 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 2/1 आएगा। इसका मतलब लेमडा नॉट एक्स अनुपात लेमडा नॉट वाई इज़ इक्वल टू 2:1। ये हमारा पहला आंसर आ गया है, यही आ रहा है।
अब बात करते हैं दूसरे आंसर की, किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। तो देखिए, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, ई के बराबर एच न्यू नॉट माइनस न्यू, नहीं गलत हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, यही तो होता है ना। ठीक, अब देखिए चूंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्यू न्यू नॉट एक्स, भाई न्यू नॉट एक्स छोटा है किससे, न्यू नॉट वाई से। अब ये छोटा है किसके लिए, एक्स के लिए, और वाई के लिए ये बड़ा है। तो अब हम यहाँ समझ जाएंगे, इसलिए देखिए ये छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ई के एक्स इज ग्रेटर देन ई के वाई। यही तो पूछ रहा हमसे, समान तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए कौन सी धातु अधिक गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, तो कौन सी, इसलिए एक्स अधिक गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। क्या बात समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 103, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। देखिए कह रहा है एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के निरोधी विभव वी हो जाएगा, वी हो जाता है। देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट का सूत्र लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए अगर हम बात करें पहले तरंगदैर्घ्य की, तो ये लैम्डा दे रखी है, दूसरी कितना दे रखी है, 2 लैम्डा। पहला निरोधी विभव कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 4v, और दूसरा निरोधी विभव कितना हो जाता है बता रहा है हमसे, ये हो जाता है सूत्र लैम्डा के पद में क्या कीजिए, v हो जाता है। इसका हम और पूछ क्या, लैम्डा नॉट का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है, सूत्र पूछ रहा है हमसे, सूत्र लैम्डा के पदों में। ये चीज़ें हमसे पूछ रहा है। देखिए चूंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई के इज इक्वल टू ई माइनस डब्लू, है ना, ये तो पढ़ा था हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन में। तो ई के को हम क्या लिख सकते हैं, निरोधी विभव के रूप में ई वी नॉट। ई का मान लेमडा दे रखा है, न्यू की बात नहीं कर रहा, तो एच सी अपॉन लेमडा ले लीजिए, और इसका मान एच सी अपॉन लेमडा नॉट ले लीजिए। ठीक, 2 स्थितियां हैं, प्रथम द्वितीय। तो प्रथम स्थिति में ई वी नॉट 1 बराबर एच सी कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा नॉट, यही होगा। तो इसको ज़रा लिखिए, तो ये हो जाएगा E इंटू 4v, यही तो दे रखा है ना, बराबर एच सी, अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय स्थिति की। ठीक, देखिए द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, ई वी नॉट 2 बराबर एच सी, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, मान रखिए इसमें भी, तो ई वी हो जाएगा यहाँ पे, वी नॉट 2 क्या है वी है, बराबर एच सी, अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ठीक, इक्वेशन 2। हमें लेमडा नॉट का सूत्र निकालना है, लेमडा के पदों में निकालना है, तो वी का वैसे भी कोई काम नहीं है, तो एक काम करते हैं, समीकरण 1/2 कर देते हैं। जब करेंगे तो इधर क्या मिलेगा 4VE, यही मिला। ठीक है, बटे में क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा EV, इसको भी EV ही लिख लेते हैं, बराबर इधर क्या मिलेगा, ऊपर ये रहेगा HC 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, नीचे क्या हो जाएगा HC 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है,
जो कैंसिल हो रहा है कट कर देते हैं, EV से EV ख़त्म, HC से HC ख़त्म, ये इसमें गुणा कर लेगा तो ये आ जाएगा आपका 4/2 लेमडा, भाई गुणा करा रहे हैं, माइनस 4/λ0, इधर देखिए क्या हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ0, ये हो जाएगा ना। इसको उधर भेजिए, इसको इधर लाइए तो ये जाएगा, एक काम करते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपके पास 2/λ, ये इधर आएगा ना लेमडा तो माइनस का 1/λ हो जाएगा, है ना, बराबर ये जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 4/λ0 माइनस 1/λ0 तो है ही है। इसमें देखिए दोनों लेमडा है, ऊपर 2 में से एक क्या बचेगा, 1/λ बचेगा, इधर देखिए दोनों लेमडा है, 4 में से एक गया, 3/λ0 बचेगा, तो λ0 का मान कितना आ जाएगा 3 लेमडा आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। तो ये हो गया λ0 का सूत्र, लेमडा के पदों में, यही कह रहा था हमसे कि λ0 का सूत्र लेमडा के पदों में ज्ञात कीजिए, तो ये सब हो जाएगा सूत्र। बात समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 104। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, हटा दें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कह रहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उत्तेजित की बात कर रहा है, मतलब En की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3.4 EV दे रखी है, ठीक है। कह रहा है इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, मतलब कोणीय संवेग J का मान हमको ज्ञात करना है। बात समझिए, पहले हम देख लेते हैं कि जो जिस उत्तेजित अवस्था में है वो किस उत्तेजित अवस्था में है, ठीक है, मतलब n बराबर 1 पर है कि n बराबर 2 पर है। हालांकि हमको इससे पता चल गया होगा कि किस पर है, लेकिन हम जान जाते हैं। अच्छा देखिए बात किसी कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की, तो जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा का वो En बराबर क्या होता है, -13.6/n² EV, यही तो होता है कि nवे ऊर्जा स्तर पर परमाणु की ऊर्जा, यही तो होता है ना। En बराबर -13.6/n² EV। अब En का मान -13.6 कितना दे रखा है, माइनस का 3.4 दे रखा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 3.4 EV, ठीक है। EV है तो इसको हटा देते हैं, EV ही रहेगा, ये भी EV है, वैसे होता ये है, लेकिन अब यहाँ पे हम ये भर रहे हैं, EV नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 13.6/n², तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 चक्कू 16, 3 चक्कू 12, ये 4 बार जाएगा, कन्फर्म हो गया। तो n² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो नहीं कितना हो जाएगा 4, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। ये हो गया, यानी कि कौन सा ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे ना आपने, ये देखिए ऐसे पढ़े होंगे, तो ये n बराबर 1 पे है, n बराबर 2, तो कितने पर है, इसका मतलब उत्तेजित अवस्था यानी कि परमाणु कहाँ है, n बराबर, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n बराबर 1 पर है, 2 पर है, ठीक है, n का मान 2 आ गया। इसलिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग J बराबर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था जब आपने हाइड्रोजन का बोहर मॉडल पढ़ा था, सॉरी परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा MBr = NH/2π। MBr है क्या, कोणीय संवेग है, तो ये क्या हो जाएगा NH/2π, तो n का मान है 2, पाई h का मान है 6.6 10⁻⁻34, ठीक है। नीचे आ जाइए, अब क्या है 2 पाई का मान है 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 22 क्यों रखा है, 66 दिख रहा है ऊपर हमको, 2 से 2 खत्म हो गया, पॉइंट यहाँ से 0 बढ़ा रही है, 22 × 22, 22 × 66, 3 × 7 = 21, कितना आ गया 21 × 10⁻, ये ऊपर जाके माइनस का 35 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, हम इसको कह सकते हैं 2.1 × 10⁻⁻34, यही आ रहा है आंसर, माइनस का 2.1 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, हटा दें। चलिए 106 देखिए, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखा है, यानी कि E1 दे रखा है माइनस का 13.6 EV। कह रहा है इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, E3 का मान पूछ रहा है। वैसे तो हम En बराबर -13.6/n² EV से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका भी यूज़ कर लेते हैं, इसलिए ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बात बताइए, ठीक है, कहता है इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। देखिए चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो En होती है, ठीक है, En वो अनुक्रमानुपाती होती है, यानी सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होती है कक्षा के स्क्वायर की, ठीक है। जो भी एनवी कक्षा है एन के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। आपने पूरा फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो सब कांस्टेंट रहा होगा, लास्ट में ये आएगा En व्युत्क्रमानुपाती 1/n²। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या कह रहा है प्रथम कक्षा के लिए, तो प्रथम कक्षा के लिए एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पे पूरा ना लिख के क्या K 1/n² भी लिख सकते हैं, K अनुक्रमानुपाती नियतांक हमने मान लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए, तो ये हो जाएगा E1 बराबर K/n1²। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। और किस कक्षा की बात करा, तीसरी, तो तृतीय कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, E3 बराबर K नहीं बदलेगा n3²। समीकरण 1, समीकरण 2, हमें क्या चाहिए, E3 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 कहाँ चले गए, 2/1, ये लिख लेते हैं, ये 2 हो तो हो जाएगा हमारे पास E3/E1 बराबर, इधर देखिए लिख देते हैं, अच्छा K/n3², यहाँ हो जाएगा K/n1², ठीक, K से K खत्म, तो E3/E1 इज इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो E3 का मान रखिए, नहीं पता निकालना है, E1 का मान है -13.6 बराबर n1 मतलब पहली कक्षा, और n2 मतलब किसकी बात कर रहा है, तृतीय कक्षा के लिए, तो n3, n2 नहीं रखेंगे यहाँ पे, n3 है ना, हाँ यहाँ पे n3 रहेगा। n3 का मतलब तीसरी कक्षा की बात कर रहा है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो E3 बराबर ये जाएगा ऊपर 13.6/9, भाग करिए इसको, तो E3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 से काटिए तो 9 × 9, पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया, 9 चौक 36, भाई 9 चौक 36, यही तो हो गया, तो 1.4 EV, यही आना चाहिए आंसर। 1.51 आ रहा है, मैंने कुछ भाग गलत किया है क्या, 9 × 9, अरे हाँ गलत तो किया ही मैंने भाग, चलिए भाग ही कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहता है, क्यों गलती करना। 9 × 9 4 बचेगा, 6 आएगा, 9 × 5 45, कितना आएगा, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 9 × 9, तो लगभग ये कितना आ जाएगा आपका, भाई यहाँ पे पॉइंट था ना, तो एक इधर पॉइंट खिसका लेते हैं, 1 EV, ये हो जाएगी तीसरी कक्षा में ऊर्जा। बात समझ में आई, ये समझ में आ गया, n3 थी क्यों लिख दिया, तीसरी कक्षा है तो n3, पहली कक्षा है तो n1, यही आंसर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 106। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, हटा दे इसे यहाँ से, चलिए 107 देखिए, कह रहा है हीलियम प्लस, ठीक है, Z बराबर 2m, परमाणु क्रमांक दे रखा है 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि परमाणु की nवी कक्षा की ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है, En बराबर -Z²। हाइड्रोजन परमाणु की बात करता है, Z का मान 1 हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की बात नहीं कर रहा है, हीलियम कह रहा है, तो Z² 13.6/n² EV, फॉर्मूला यही है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब बात कह रहा है प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो देखिए ये मूल ऊर्जा स्तर है n बराबर 1 पे, तो अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो ऊपर भागेगा, यानी कि प्रथम कहाँ पे भागेगा, n बराबर 2 पे, द्वितीय कहाँ पे जाएगा, n बराबर 3 पर, तृतीय n बराबर 4 पे जाएगा। इसका मतलब हमसे कह रहा है प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो यहाँ कहेंगे प्रथम उत्तेजित
अवस्था के लिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए E2 बराबर माइनस का z का मान 2, 2 का स्क्वायर, अच्छा ऐसे लिख दो 4, 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर EV, ये ख़त्म, E2 का मान कितना आ गया, माइनस का 13.6 EV, ये हो जाएगा हीलियम के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा। समझ में आ गया, बहुत आसान था। 107 नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, हटा दे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। ठीक है, मान लीजिए ये अल्फा कण है और ये नाभिक है, Z परमाणु क्रमांक से टकराता है। ठीक है, और इसका विभवांतर कितना है, V वोल्ट का विभवांतर है। V वोल्ट के विभवांतर से गुजरकर एक नाभिक से टकराता है। कह रहा है इसके निकटतम पहुँच, मान लीजिए निकटतम कितना पहुँच सकता है, R0 दूरी तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो बताना है कि जो R0 है वो इतना इतना एंगस्ट्रॉम होगी, ऐसा कुछ हमसे कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए जब इसको हम त्वरित करेंगे तो ये आएगा, और चूंकि अल्फा कण पे भी प्लस आवेश होता है और नाभिक पे भी प्लस होता है, इसका मतलब ये दोनों कुछ समीप आके रुक जाएंगे, यानी कि जो इनके बीच में जहाँ पे रुक जाएंगे वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा। वो स्थिर ऊर्जा कैसे मिलेगी इनको, जो गतिज ऊर्जा अल्फा कण को दिखी वही गति ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ जाके स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए कह रहा है एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजर कर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो V विभवांतर, अगर हम कहें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, जितनी गति ऊर्जा की होगी वही उतनी तो पास हो जाएगा, और जब पास चला जाएगा तो एक सिस्टम बन जाएगा, निकाय बन जाएगा, उसकी स्थिर ऊर्जा ये हो जाएगी, वो K के बराबर होगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये अल्फा कण है और ये कितनी R0 दूरी तक पहुँच पाया, और ये क्या है आपका नाभिक है। अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, देखिए नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा, ZE हो जाएगा। और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है भाई, 2He4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ Q1 की वैल्यू हो गई 2 और Q2 की वैल्यू हो गई ZE। बात समझ में आ गई। तो अल्फा कण की गति ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर वाले में आपने पढ़ा होगा कि V बराबर होता है W/Q, जहाँ W ऊर्जा होती है, तो W बराबर क्या होता है, QV। यहाँ ऊर्जा क्या है, गति ऊर्जा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। अल्फा कण की बात हो रही, तो अल्फा कण की जगह क्या लिखेंगे, 2EV। क्या बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा था विभवांतर से गुजर के एक नाभिक परमाणु Z से टकराता है, मतलब Z के पास पहुंचता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, टकराएगा नहीं, कुछ निकटतम पहुंच जाएगा, निकटतम पहुंचने की दूरी R0 हो। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यदि नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 हो, तब इनके बीच ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। वो स्थिर ऊर्जा किससे मिली, गति ऊर्जा से। तो हम डायरेक्ट गति ऊर्जा नहीं लिख दें, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K बराबर U। अब समझ में आ गई बात को, ठीक। और स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 कितना है 2E, Q2 कितना है ZE, और R कितना है R0 है। अब K की वैल्यू रखिए, कितनी है 2EV बराबर, ठीक। नीचे आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E ZE अपॉन में R0, है ना। आंसर क्या लाना है, 14.4 गुणे Z अपॉन V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि हमें Z लाना है, V लाना है, बाकी तो कुछ लाना नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम 2E से ये 2E क्या कर दें, कैंसिल कर दें, यही आ रहा है ना हमारा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए R0 को इधर लाइए, तो R0 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रखिए 9 गुणा 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन पे आवेश रखिए 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 इंटू, ऊपर है Z, नीचे क्या है V।
अब देखिए जो लाना था उसमें जेड ओ वी नीचे आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ आर नॉट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 16 नवा 144 मतलब 14.4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 19 कितना हो गया, माइनस का 10 जेड अपॉन वी। यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 14.4 गुणे जेड अपॉन में वी गुणा 10 की पावर माइनस का 10। अब ये क्या है में आएगा, मीटर में, ठीक है। तो आर नॉट का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 14.4 गुणे में जेड बटे में वी, और इसी को हम बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम। यही हमें सिद्ध करना था। बात समझ में आई, यही लाना था ना, हाँ यही लेके आना था। अब देखिए बहुत आसान था भाई, अल्फा कण को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया तो उसको गति ऊर्जा मिल जाएगी। वो गति ऊर्जा लेके यहाँ पास जितनी गति ऊर्जा होगी उतने ही पास तो पहुंच पाएगा, और जब वो पास पहुंच जाएगा तो इस निकाय की ऊर्जा क्या होगी, स्थिर ऊर्जा। वो स्थिर ऊर्जा बराबर किसके है भाई, बराबर किसकी होगी, गति ऊर्जा की। इसीलिए हमने u की जगह k की जगह क्या रखा, u का मान रखा। u होता है क्या, 1/4π0 q1 q2 अपॉन r नॉट। उसके बाद का तो आपके सामने आराम से आंसर दे आए। बढ़िया क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है, इसे रिवाइज जरूर करिएगा पेपर से पहले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 हटा दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिगर बना हुआ है इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। देखिए 3 हैं ए बी सी, ठीक है। इसमें संक्रमण दिखाया गया, सी से ए इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया, सी से बी दिखाया गया, और बी से ए दिखाया गया है। आप जानते हैं जब भी कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या करता है, फोटोन उत्सर्जित करता है h न्यू ऊर्जा का, ठीक है। यहाँ पे अगर ऊर्जा E2 है, यहाँ E1 है, तो इसकी जो ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है, वो डेल्टा E होती है। डेल्टा E क्या होती है, E2 माइनस E1 होता है, और यही डेल्टा E क्या होती है रियल में, h न्यू होती है। इसको हम बोल सकते हैं hc अपॉन लेमडा होती है। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो डेल्टा E की वैल्यू होती है वो क्या होती है, hc अपॉन लेमडा, क्योंकि बात यहाँ पे लेमडा की जा रही है। आगे देखिए, कह रहा है स्तर C से A ऊर्जा उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम C से A में, ठीक है। तो C से A के लिए, C से A के लिए, E के लिए, ठीक है, क्या कह रहा है, 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है। तो C से A के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से डेल्टा E सी ए, ठीक है, सी ए बराबर क्या हो जाएगा, hc अपॉन कितना प्राप्त होती है, 1000 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, ठीक है। इसको 1000 एंगस्ट्रॉम कह देते हैं हम लोग उसकी, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। तो E2 क्या हो गई, EC हो गई, और E1 क्या हो गई, EA हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, hc अपॉन 1000 हो गई, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। उसके बाद समझिए बात को, कह रहा है कि B फिर C से B उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, ठीक है। इतनी जो है, इतनी तरंगदैर्ध्य का जो फोटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो किसके लिए कह रहा है, C से B के लिए, यानी C से B के लिए, C से B के लिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं EC माइनस EB इज इक्वल टू hc अपॉन कितना, hc अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम। ये तो दे रखा है। अब देखिए हमें क्या रहा है, कह रहा है B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। मतलब B से A में जो आ रहा है इसमें उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य की गणना हमको करनी है, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो हमने C से A के लिए 1000 एंगस्ट्रॉम दिया है, C से B के लिए कितना दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब अगर हमें E से B से A चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं EB माइनस EA चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेगा, अगर हम इससे इसको घटा दें, समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए, और समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। समझिए, अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इधर देखिए गौर से, EC प्लस में EC माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला है माइनस में, जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को हम पहले लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं, EB माइनस EA। क्या ये बात समझ में आ गई, EB माइनस EA। ये संक्रमण B से कहाँ हो गया, A में हो गया।
अब इधर देखिए, इससे इसको घटाएंगे तो एच सी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/1000 माइनस 1/5000, यही बचेगा ना। अब देखिए थोड़ा और बेहतर करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो ई बी माइनस ई सी ई ए बराबर एच सी तो है ही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 5 से गुणा कर दें, यहाँ भी 5 से गुणा कर दें, तो 5000 5000 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब अगर इसको हम काटें तो 4 से अगर काटें तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 0 बचेगा। इसका मतलब ई बी माइनस ई ए क्या मिल गया हमको, एच सी अपॉन 1250। अब ये एंगस्ट्रॉम था, ये एंगस्ट्रॉम था, तो ये भी क्या होगा एंगस्ट्रॉम होगा। इसलिए बी से, अच्छा ए है ये, बी से ए संक्रमण में प्राप्त, ठीक है, और भाई है तो वही एस सी अपॉन लेमडा ही तो आया, संक्रमण में प्राप्त तरंगदैर्ध्य बराबर 1250, ठीक है, 1250 एंगस्ट्रॉम। क्या बात समझ में आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 109, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, हटा दें इसे, चलिए पर 110 देखिए, कह रहे यदि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.4 eV है, यानी कि E1 का मान, En का मान कितना दे रखा है, -13.4 eV है, ठीक। उसके बाद कह रहा है तो इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, मतलब J का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं। साथ ही इसमें दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर कितना दे रखा है, -13.6 अपॉन n² eV, इतना हमको दे रखा है। साथ ही साथ हमें H बराबर कितना दे रखा है, 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जो कि प्लांक नियतांक होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमें ये दे रखा है, चूँकि En इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, -13.6 अपॉन n² eV, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में ऊर्जा है। En का मान हमें कितना पता है, -13.4 eV, तो लिख दीजिए -13.4 बराबर -13.6 अपॉन n², ठीक है। ये eV है, इसको हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 4 बार माइनस माइनस कट गया, ये 4 बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 3 चक्कू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो n² इक्वल टू आ जाएगा 4, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब हमें चाहिए का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग बोहर के मॉडल से हमें पता है क्या होता है, NH/2π होता है ना यहाँ पे। अब देखिए, तो J बराबर n की वैल्यू 2, H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 अपॉन 2π, 2 × पाई का मान 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 22 या 66, 3 सते 21, 3 सटे 21/10 को क्या लिख सकते, 2.1 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपका कोणीय संवेग हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 110। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, हटा दें, चलिए नंबर 111, ठीक है। तो 110 तक की लगभग 12 यूनिट खत्म हो चुकी है, 13 यूनिट का क्वेश्चन स्टार्ट करा है हमने यहाँ पे। कह रहे यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है, ΔE = mc², जहाँ c प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा ये होती है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं पहली स्थिति में इसको हम ΔE1 मान लेते हैं, और ये mc² हो जाती है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए। प्रश्नानुसार प्रकाश की चाल, इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण की चाल 1/3 करने पर बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखिए ΔE2 = m 1/3 मतलब c/3 का होल स्क्वायर है ना। तो ΔE2 = mc²/9,
और डेल्टा E2 इज इक्वल टू MC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E1 बाई 9। अतः बंधन ऊर्जा 1/9 हो जाएगी। अतः बंधन ऊर्जा 1/9 हो जाएगी। यही आंसर हमें आ रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई भाई? जितनी पहले थी उसका कितना भाग हो जाएगा, 1/9 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 111। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हटा दें, चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा नाभिकों 13 एल्युमिनियम 27 और 52 टेलियम 125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। तो दो परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं। A1 मान लेते हैं एल्युमिनियम को, कितना दे रखा है 27, और A2 मान लेते हैं दूसरे वाले को, तो टेलियम को तो क्या दे रखा है यहाँ पे 125 दे रखा है। ठीक है, अच्छा नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को आप समझिए। चूंकि नाभिक की क्या लिख रहे हैं, नाभिक की त्रिज्या R बराबर होता है R0 A की पावर 1/3। ठीक है, यही होता है R0 A की पावर 1/3। अगर हम बात करें एल्युमिनियम के लिए R1 मान लेते हैं, R0 तो सेम रहेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी A1 की पावर 1/3। ठीक, R0 कॉन्स्टेंट होता है आपको पता है। फिर TE के लिए R2 बराबर क्या हो जाएगा R0 A2 की पावर 1/3। ठीक, तो अगर हम अनुपात निकालना है, यही तो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम R1/R2 कर लेते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं R0/R0, ठीक है, इंटू A1/A2 की पावर 1/3 कह सकते हैं ना ऐसे। ये कट गया, क्या बचा R1/R2 बराबर A1 का मान है 27 और A2 का मान है 125, और देखा जाए तो ये क्यूब रूट है, 1/3 क्यूब रूट ही तो है। तो 27 का बाहर क्या आ जाएगा आप खुद ही बताइए, 3 तिया 9 तिया 27 मतलब 3 आएगा बाहर, और 25 का 5 5 25 पंजे 125 5 आ जाएगा। तो R1/R2 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये आ गया त्रिज्याओं में अनुपात। यही आंसर हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हो गया 112। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 हटा दें। चलिए नंबर 113, ठीक है, देखिए कह रहा नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0, क्या दे रखा है R इज इक्वल टू R0 A की पावर कितना दे रखा है 1/3, जो कि फॉर्मूला होता है, ठीक है, व्यक्त होती है, जहां A द्रव्यमान संख्या तथा R0 बराबर दे रखा है 1.2 इंटू कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा है -15 मीटर, ठीक दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता है। चलिए घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नाभिक कैसा होता है गोलाकार होता है, तो यहाँ गोले का आयतन लगाएंगे जो कि नाभिक की त्रिज्या हमको दे रखी है। कह रहा सिद्ध करना है घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इसी को हमें देखना है। चलिए अब एक बात बताइए, मान लिया देखिए द्रव्यमान संख्या हम कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसे ही हम एक साथ क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। मान लिया कि द्रव्यमान संख्या ए है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या ए दे रखी है। हम मान लेते हैं एक न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन हो जाएगा एक न्यूट्रॉन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका जो औसत द्रव्यमान है वो स्मॉल ए एम है, ठीक। मान लिया एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का औसत द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम है, और अगर हम इसको गुणा कर दें किससे द्रव्यमान संख्या से, तो हमें टोटल नाभिक का द्रव्यमान पता चल जाएगा कितना हो जाएगा एम ए। एम औसत द्रव्यमान हो गया, ठीक है, जो भी औसत द्रव्यमान हो, और ए क्या हो गई द्रव्यमान संख्या हो गई, तो ये हो गया नाभिक का क्या हो जाएगा कुल द्रव्यमान। तो हम यहाँ लिखेंगे माना स्मॉल एम न्यूक्लियनों का क्या है औसत द्रव्यमान है, औसत
द्रव्यमान है, अतः नाभिक का कुल द्रव्यमान, नाभिक का कुल द्रव्यमान कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा, M इंटू ए। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चूंकि फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर, घनत्व रो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है ना। तो रो बराबर, देखिए m का मान हम रख देते हैं m इंटू ए, ठीक। v होता है आपका आयतन, और नाभिक गोलाकार होता है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई नाभिक की त्रिज्या का होल क्यूब। बात समझिए। अब देखिए यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, m a बटे, ठीक है, r बराबर कितना दे रखा है, r0 a की पावर 1/3, तो यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा 3 ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 पाई, इतना आ गया। r की जगह क्या लिखेंगे, r0 a की r0, अच्छा r0 और a की पावर 1/3, और इसका क्या है, क्यूब, यही तो है ना। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो रो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3ma बटे 4 पाई r0 का क्यूब इंटू, भाई क्यूब कैसे, 3 इसके ऊपर आया 3 इसके ऊपर भी आएगा, लेकिन 3/3 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a ही बचेगा, a से a खत्म हो जाएगा। तो घनत्व का जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या आया, 3m/4 पाई r0 क्यूब। देखिए क्या ये कहीं से द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान संख्या आ रही है, नहीं आ रही ना। तो अतः सिद्ध होता है कि, अब जो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। क्या बात समझ में आई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 113। अब इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। हटा दें इसको यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कह रहा है दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है, मतलब A1 अनुपात A2 बराबर 1:8, या इसी को हम बोल सकते हैं A1 बटे A2 बराबर 1/8 बोल सकते हैं ना। कह रहा है उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R0, ठीक, R0 a की पावर 1/3, यही तो होता है ना, ठीक। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें R1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे R0, ये तो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है, A1 की पावर 1/3, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R0 A2 की पावर 1/3। पूछ हमसे क्या कह रहा था, R1 अनुपात R2 ही तो पूछ रहा था, तो इसको बटा कर दीजिए। R1 बटे R2 बराबर, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, A1 बटा A2 की पावर 1/3, क्यूब रूट कह सकते हैं। तो R1 बटे R2 बराबर 1/8 का 1/3 पावर में, तो क्यूब रूट है, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, R1 अनुपात R2 बराबर 1:2, यही आ रहा है ना आंसर, यही आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। देखिए कह रहा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, तो ये तो थ्योरी है, आप करिएगा। आगे है, दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या क्या हमें दे रखा है, देखिए सबसे पहले तो एक इक्वेशन दे रखी है, 1H2 प्लस 1H3, मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, देखिए
दिखा रहे 2He4 अल्फा कण प्लस और क्या बनता है न्यूट्रॉन 0n1 प्लस ऊर्जा निकलती है, ठीक है, Q ऊष्मा कह रखा है, दिया है और इसी Q का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है हमको, सबसे पहले दे रखा है 1H2 का द्रव्यमान, ठीक है, दिया है 1H2 का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है 2.0141 AMU 2.0141 AMU। उसके बाद क्या दे रखा है, सबके दे रखे हैं, यानी कि 1H3 का द्रव्यमान दे रखा है, 2He4 का द्रव्यमान दे रखा है और 0n1 का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। कितना कितना दे रखा है लिख लेते हैं। तो 1H3 का है 3 पॉइंट कितना दे रखा है 3.0160 3.0160 इतना ही है ना, हाँ AMU। उसके बाद अल्फा कण का कितना दे रखा है 4.0026 AMU और न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है 1.0087 AMU और साथ ही साथ दे रखा है कि एक AMU कितने ऊर्जा के तुल्य होता है 931 MeV ऊर्जा के तुल्य होता है, ये दे रखा है। Q का मान हमसे पूछ रहा है। एक चीज़ देखिए, ये दोनों अभिक्रिया करके ये बना रहे हैं, तो जो अब बात समझिए, इनका द्रव्यमान जोड़ लीजिए, इनका द्रव्यमान जोड़ लीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, जो भी आएगा वो द्रव्यमान क्षति होगी और द्रव्यमान क्षति काहे में आएगी AMU में आएगी। एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931 MeV है, तो जितनी द्रव्यमान क्षति आएगी उसको 931 से गुणा कर देंगे, हमें Q का मान पता चल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऊर्जा निकल आएगी। तो चलिए इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा M द्रव्यमान क्षति बराबर, इनका द्रव्यमान आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 1H1 1H2 प्लस 1H3, ठीक है। इनका द्रव्यमान जोड़ लीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 2He4 प्लस 0n1। देखते हैं आंसर काहे में आता है, माइनस में आएगा तो समझ लीजिए बड़े में से छोटे को घटाया गया है। तो पहले ना हम लोग यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। और देखिए 6 ये 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 और 4 6 यानी कि 4 6 10 का 0 हासिल लगा 1 2 1 3 और 0 पॉइंट, ये कितना है 3 2 5, इधर आ जाएगा इतना माइनस, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 8 11 का 1 हासिल लगा 1 1 और 0 1 और 0 पॉइंट 4 1 5। हाँ तो ठीक है, ये ज़्यादा ही है। देखिए अब जो भी आएगा वो काहे में आएगा AMU में आएगा, ठीक। अब देखिए द्रव्यमान क्षति निकालनी इसमें, यहाँ से 11 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 8, 9 में से 1 गया कितना बच जाएगा 8, 2 है 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा, 0 में से 0 जाता नहीं है मतलब 0 रहेगा, 5 में से 5 गया 0 रहेगा, आंसर काहे में आएगा AMU। अब एक बात बताइए, एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931 MeV है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए Q इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 MeV, ठीक है। 931 से गुणा कर लीजिए, ऊर्जा मिल जाएगी Q का मान। तो Q बराबर कितना है 0.0188, ठीक है, इंटू 931। अब ये क्या बन जाएगी MeV। इसका गुणा कराना पड़ेगा, कहीं पे करा लें या आप करा लेंगे, मेरी समझ से आप करा लेंगे तो आंसर क्या आएगा आप समझ लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 17.5028 MeV। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर। ये गुणा करके मुझे बता दीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 हटा दें से यहाँ से। चलिए 116, ठीक है, देखिए 116 ही है, कौन सा था इसके पहले 115, वेट करिए मैं देख लूँ ज़रा, 115 था, ठीक है। चलिए बात को समझते हैं। कह रहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हो, ऐसा कह रहा है। देखिए आपने पढ़ा होगा ये PN संधि डायोड है, ये वाला P टाइप है, ये वाला क्या होता है N टाइप होता है। ये अब जो है 14वें यूनिट के न्यूमेरिकल जो कि बहुत कम है वही स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। देखिए अगर हम गौर से देखें तो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और ये N वाला प्लस में जुड़ गया
और P वाला गौर से देखे तो माइनस में जाके जुड़ गया। इसका मतलब ये कैसा बायस है, ये आपका रिवर्स बायस है, मतलब उत्क्रम अभिनत है। और उत्क्रम अभिनत जब होता है तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अनंत होता है, जिससे इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, अब जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब धारा ऊपर से जा ही नहीं रही, धारा से नीचे जा रही है। जब ऊपर नहीं जा रही तो A1 में यानी कि अमीटर A1 द्वारा मापी गई धारा क्या होगी, शून्य होगी। तो इसे क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि डायोड उत्क्रम अभिनत में है, अतः अमीटर A1 द्वारा मापी गई धारा बराबर शून्य, लिखे देते हैं शून्य। ठीक है, अब धारा ऊपर से जाएगी नहीं नीचे से जाएगी, तो नीचे से बहुत आसान है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, अमीटर A2 द्वारा मापी गई धारा इसको एक काम करते हैं, I1 मान लेते हैं बराबर 0, इसको मान लेते हैं I2। ठीक है, कितना हो जाएगा, I बराबर तो V/R, तो V/R, V की वैल्यू 2, R की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। यही आ रहा है आंसर, हाँ यही आंसर आ रहा है। I1 बराबर 0, I2 बराबर 0.2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, समझ गए बात आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 116। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए 117 चित्र बना हुआ है, डायोड है इसमें लगे हुए। चलिए पहले दोनों ऐसे लगे हुए हैं, बीच वाला उल्टा है, फिर नीचे वाला ऐसे ही है, यही है ना। ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, एक प्रतिरोध यहाँ लगा है और एक प्रतिरोध यहाँ लगा है। बीच वाले से ऐसे निकल के आए हैं, बैटरी से कनेक्ट है 10 वोल्ट की। ठीक, माइनस प्लस। चलिए कह रहा चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा की गणना कीजिए। इसमें धारा निकालनी है। ठीक, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड D3 है। प्रतिरोध जो लगे हुए हैं 6 ओम है, उसके बाद 2 ओम है और फिर क्या है 3 ओम है। बहुत आसान है, बात को समझिए। देखिए ये प्लस है, यहाँ भी प्लस आएगा। अब देखिए ये प्लस P प्लस, ये P प्लस, लेकिन यहाँ पे N प्लस हो गया, यानी कि ये जो डायोड D2 है ये कैसा हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। लेकिन ऊपर वाले अग्रम अभिनत है दोनों, D1 और D3, तो इनसे धारा बहेगी, इसमें धारा नहीं बहेगी। अब यहाँ पे जो धारा जाएगी वो कहीं ना कहीं ऊपर I1 और नीचे I2 चली जाएगी। इसमें धारा जो भी जा रही होगी, एक काम करते हैं I3 इसको मान लेते, I2 कितनी चली जाएगी 0, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो यह लिखना पड़ेगा चूंकि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत पर है, में है, अतः, ठीक है, डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में है, अतः इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः इससे धारा नहीं बहेगी। अब धारा दो भागों में जा रही, ऊपर नीचे, और दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। अतः 6 ओम 3 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3। यहाँ 2 से गुणा करिए, यहाँ 2 से करिए, नीचे कितना आ जाएगा 6, ऊपर आएगा 3 1 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2/3। तो R बराबर हो गया 3/2 ओम। टोटल प्रतिरोध निकल आया।
अब धारा निकालनी ना, क्या लिखेंगे, इसलिए बैटरी से ली गई धारा, ठीक, बैटरी से ली गई धारा आई ली जाती है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, यानी कि आर की जगह आर टोटल रखा जाएगा। V का मान है 10, आर का मान कितना हो गया 3/2, तो आई बराबर कितना हो गया 20/3 एम्पियर, या अगर इसको ऐसे लिखें तो हो जाएगा 6.67 एम्पियर। आंसर कितना आ रहा है 5 एम्पियर। कहीं पे मिस्टेक कर दी मैंने और ज़्यादा बड़ी करी है मेरे हिसाब से। 3 दूनी 6 और 2 1 3, हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना साफ साफ दिख रही मिस्टेक। पता नहीं कौन सा 4 लेके चले आए थे हम। 2 1 3 होता है ना, और 3 और 3, 3 दूनी 6 मतलब 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 मतलब 1/2। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 पंजे 10 आ तो गया। इतना बड़ी गलती कर रहे थे आप, मत करिएगा एग्ज़ाम में। आई बराबर कितना हो गया 5 एम्पियर हो गया। तो हमने इतनी जो है 117 टोटल क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ढंग से देख लीजिएगा, फिर एग्ज़ाम में पेपर देने जाइएगा। मेरे ख्याल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको मिलने चाहिए इसमें से, ठीक है। लगभग सारे कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।